बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हरम फूड सीक्रेट्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो बारिश का मौसम जो है वो शुरू हो गया है, तो आज मैं बनाने लगी हूँ पकौड़ा कड़ी। बारिश के मौसम में पकौड़ा कड़ी जो है वो बहुत सूट करती है। सबका दिल करता है कि कुछ न कुछ जो है वो चटपटा सा होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपटी सी ओरिजिनल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी जो है वो पकौड़ा कड़ी शेयर करने लगी हूँ। बहुत आसान लफ्ज़ों में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आपके साथ अपने चैनल पे हर रेसिपी शेयर करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी अपनी आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो पकौड़ा कड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरीके से काट लिया था, तो इसको मैंने भिगो के रख दिया था। यहाँ पर अब मैंने इसका पानी जो है वो रिमूव कर दिया है। यहाँ पर मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। प्याज को भी मैंने इस तरीके से काट लिया था, तो प्याज शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने पालक ली है। पालक को जो है वो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो अब हम इसमें पालक शामिल करेंगे। तो पालक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद हरी मिर्च ले रही हूँ। इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी। तो पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैं बेसन बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। तो अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। तो बेसन शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1 टीस्पून जो है वो मैं यहाँ पर इसमें सुरख मिर्च शामिल करूँगी और 1 टीस्पून यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1/4 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं इसमें घी शामिल करने लगी हूँ। ये भी घी जो है वो 1 टेबलस्पून है, क्योंकि ये जो घी है वो हमारे पकौड़ों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाएगा, बहुत ज़्यादा जायकेदार बनाएगा। क्योंकि जब हम कड़ी के अंदर पकौड़े शामिल करते हैं तो वो नरम पड़ जाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे घी शामिल करेंगे। बेसन के साथ ही हम इसमें घी शामिल करेंगे ताकि हमारे जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी रहें, नरम ना पड़ें। तो छोटी छोटी स्टेप को लाजमी फ़ॉलो किया करें ताकि आपकी रेसिपी भी एक परफेक्ट तरीके से तैयार हो। ये घी वाला जो स्टेप है वो सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसी से जो हमारे पकौड़े होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पर मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ। तकरीबन ये मैंने 1 चम्मच ली है। तो यहाँ पर मैं इसमें कसूरी मेथी शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। तो काफ़ी हद तक जो हमारे बेसन है वो मिक्स हो गया है। अब हम इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो बेसन है वो एक जैसा मिक्स हो। तो देखें यहाँ पर मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। मैंने क्या किया था कि जब मैंने इसमें प्याज धो के सारा कुछ डाल दिया था तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था। बेसन डाल के तो मैंने इसको कवर करके रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। और ये आलू के पानी से ही काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ़्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पर हम पकौड़े बना लेते हैं। तो पकौड़े आप जब भी बनाएं हाथों की मदद से बनाएं, चम्मच का इस्तेमाल ना करें। चम्मच से एक तो हमारे जो पकौड़े होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएंगे और दूसरा वो फैलेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं 4 से 5 इसमें डालूँगी और अच्छे से इनको फ्राई करूँगी दोनों साइडों से। काफ़ी हद तक जो कलर है वो चेंज हो रहा है नीचे वाली साइड से। तो यहाँ पर अब मैं इस चम्मच की मदद से इनकी साइड जो है वो थोड़ी बहुत चेंज करती हूँ। साइड को हमने दूसरी तरफ नहीं पलटना, क्योंकि हमारी जो नीचे वाली साइड है इसकी वो अभी कच्ची है। तो देखिए जी काफ़ी हद तक जो कलर ऊपर वाली साइड का है वो चेंज हो गया है। तो अब हम साइड को चेंज करते हैं। तो लीजिए जी दोनों साइडों से हमारा जो पकौड़ों का कलर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है, बहुत प्यारा लग रहा है। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारिशों का मौसम है तो बारिशों में लाजमी अपने घर वालों को पकौड़ा कड़ी बनाकर खिलाएं। तो लीजिए जी हमारे जो पकौड़े हैं वो दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो सारे पकौड़े जो हैं हम बाहर निकाल लेंगे और जो हमारे पास बाकी बेसन बचा है वो भी हम इसी तरीके से सारे पकौड़े निकाल लेंगे।
बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे पकोड़े बने हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो गर्म है। तो यहाँ पे मैंने प्याज काटे थे कुछ इस शेप में, तो यहाँ पे मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी ताकि हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन से हो जाएं। तो गरम ऑयल में अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ऑयल जो है वो हमारा फुल गर्म है, तभी हमारे प्याज जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। अगर हमारा ऑयल जो है वो गर्म ना होता, हम ठंडे ऑयल में प्याज शामिल कर देते तो प्याज जो है वो ढीले पड़ जाते। यहाँ पे हमने पकौड़े जो हैं वो सारे तैयार कर लिए हैं और प्याज भी तकरीबन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम प्याज को बई निकाल लेंगे। तो प्याज को यहाँ पे मैं एक बर्तन में बई निकाल लेती हूँ। गोल्डन सा कलर आ गया है प्याज के अंदर, तो ये हम इसको आखिर में शामिल करेंगे। तो सारे प्याज को निकालने के बाद यहाँ पर मैं ऑयल को जो है वो कम कर दूँगी। यहाँ पे मैंने ऑयल तकरीबन वो हाफ़ कप किया है। तो हाफ़ कप ऑयल रख के यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने इस तरीके से काट लिया था। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का हल्का इसको सॉफ़्ट करना है। तो काफ़ी हद तक जो हमारे प्याज हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं प्याज जो हैं वो उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ, बस हल्के हल्के यहाँ पे हमने इसको सॉफ़्ट किया है। तो प्याज को सॉफ़्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी। थोड़ी सी अब यहाँ पर मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो हल्दी शामिल करने के बाद हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो 25 से 30 सेकंड के लिए यहाँ पे हम इसको पकाएंगे ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 25 से 30 सेकंड होने के बाद यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। टमाटर को मैंने काट लिया था, तो वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ऊपर से कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएं। तो जब तक हमारे टमाटर नहीं गलते हम बेसन को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, उसमें यहाँ पे मैं 2 कप लस्सी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इसमें लस्सी डालूँगी और लस्सी डालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स कर ताकि बेसन की जो है वो गुठलियाँ ना बने। तो टमाटर जो हैं वो भी हमारे सॉफ़्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो गई है। अगर आपके पास भी लस्सी नहीं है तो आप क्या करें कि इसमें दूध शामिल कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई होने के बाद यहाँ पर जो हमने बेसन को तैयार किया था वो इसमें शामिल करेंगे। तो बेसन को यहाँ पे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स किया है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो आप देख सकते हैं बेसन के अंदर कोई गुठली नहीं है। अगर आपके बेसन में भी इस तरीके से गुठलियाँ बन जाती हैं तो आप उसको पहले बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करें और उसके बाद इसमें शामिल करें। तो यहाँ पर हम बेसन को इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से लगातार मिक्स करेंगे। चम्मच को हम यहाँ पे लगातार हिलाएंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना बने। तो यहाँ पे मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने दही इस्तेमाल किया है, ये मेरे पास आधा किलो है। तो आधा किलो हम यहाँ पे दही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लगातार चम्मच को हिलाते रहेंगे और उसके बाद हम इसमें दही शामिल करने के बाद भी हम इसको लगातार चम्मच चलाते रहेंगे ताकि कोई गुठली ना बने। तो यहाँ पर मैं कड़ी को 6 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो हमारी कड़ी जो हमने इसमें बेसन शामिल किया है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कड़ी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएं तो फिर हम 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने जो पकौड़े बना के शुरू में रखे थे तो वो इसमें शामिल कर। तो पकौड़ों को मैंने यहाँ पर 2 से 3 पीसेस में इस तरीके से तोड़ लिया था। तो यहाँ पर अब पकौड़े शामिल करेंगे और पकौड़े शामिल करने के बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से पकौड़ों को पहले मिक्स कर लेते हैं और फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो पकौड़े जो हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून घी लिया था। घी जो है वो हमारा मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को मैंने इस तरीके से दरमियान से कट कर लिया था।
तो गरम ऑयल में हरी मिर्च शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। तो हरी मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ पे कुछ खड़े मसाले जाएंगे। 3 से 4 टुकड़े यहाँ पे मैं दालचीनी शामिल करूँगी। 2 अदद जो है वो मैं यहाँ पे बड़ी इलायची शामिल करूँगी और यहाँ पर मैं इसमें 1 अदद फूल पत्ता शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। तो 3 से 4 मिनट के लिए इनको फ्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जो हमने कड़ी बना के रखी थी उसके ऊपर इनको शामिल कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने जो शुरू में प्याज रखे थे, प्याज को गोल्डन सा करके रखा था, वो इसमें प्याज शामिल करूँगी। तो ये है जी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।